नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो नेपाल की कस्टम ड्यूटी भांसार की बाद में नेपाल के तरफ से चाइना को ये वार्निंग दी गई है कि जो भोटे कोसी रिवर है जो नेपाल के सिंधुपाल चौक में हमें देखने को मिलता है, जो रिवर नेपाल और चाइना के बीच में बॉर्डर का भी निर्माण करती है, इस रिवर के पास में चाइना जो है एक सेफ्टी वॉल का निर्माण कर रहा है और इसी को लेकर नेपाल की तरफ से चाइना को वार्निंग दी गई है। आप यहाँ पर देख पाएंगे द काठमांडू पोस्ट, इनके तरफ से ये लिखा जा रहा है कि नेपाल ऑब्जेक्ट्स टू चाइना ओवर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेफ्टी वॉल अलोंग भोटे कोसी रिवर। इवन की इसको लेकर हिंदी मीडिया आउटलेट्स ये भी लिख रहा है कि ड्रैगन की नई चाल से नेपाल में आक्रोश और चीन की भोटे कोसी जो रिवर है यहाँ पर चीन बना रहा है दीवार। जो 1963 के जो ट्रीटी है नेपाल चाइना के बीच में, ये इसका एक वायलेशन है और इसी को लेकर नेपाल की तरफ से चाइना के कंस्ट्रक्शन को लेकर यहाँ प्रोटेस्ट की जा रही है। और चाइना की तरफ से ये कोई नई बात नहीं है, चाइना इसके पहले भी 2022 फरवरी के टाइम में चाइना ने नेपाल बॉर्डर के पास में जो लैंड है इसे इंक्रोच किया था। लेकिन नेपाल में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जेएनजी की जो गवर्नमेंट है जिसे बालिन शाह लीड कर रहे हैं, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भारत और चाइना दोनों को यहाँ पर इक्वल ट्रीट करने की बात की जा रही है। क्योंकि इसके पहले जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उनके टाई चाइना के साथ में काफी अच्छे थे, उस टाइम में काफी करप्शन भी देखने को मिला था, इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन बालिन शाह के लीडरशिप में चाइना को लेकर जो अप्रोच है यहाँ पर क्या रहने वाली है, इस पर तो डिस्कस करेंगे ही। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि बालिन शाह के प्राइम मिनिस्टर बनते ही पीएम मोदी की तरफ से जब इनवाइट किया गया था, इस इनविटेशंस को भी यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया। और अब नेपाल की जो मीडिया आउटलेट्स है वो अब ये बता रही है कि बालिन शाह जो है ये भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे टाइम में जब नेपाल भारत बॉर्डर के बीच में कस्टम ड्यूटी को लेकर, इवन की हाल ही में भारत की तरफ से पेट्रोल और डीजल को लेकर जो स्मगलिंग चल रही थी, इस पर भी यहाँ पर लिमिटेशंस लगाए गए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर बालिन शाह इंडिया विजिट करते हैं तो भारत के साथ लिपुलेख पास का जो मुद्दा है यहाँ पर रेज किया जा सकता है। क्योंकि जब ये काठमांडू के मेयर थे 2023 के टाइम में, उस टाइम केपी शर्मा ओली की जो गवर्नमेंट है इनके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट की जा रही थी, ये काठमांडू के जो मेयर बालिन शाह इनकी तरफ से की जा रही थी। यहाँ तक कि इन्होंने अपने विजिट को भी कैंसिल कर दिया था 2023 के टाइम में, क्योंकि चाइना ने लिपुलेख पास को भारत के नक्शे में दिखाया था। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। सो एक्चुअली यहाँ पर हुआ यह कि चाइना की तरफ से नेपाल का जो सिंधुपाल चौक डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप मैप में देखें तो ये चाइना से जस्ट ये नजदीक में है। और ये जो बॉर्डर है, एक्चुअली यहाँ पर जो रिवर है भोटे कोसी रिवर, ये दोनों देश के बीच में एज ए बॉर्डर को यहाँ पर काम करती है। और चाइना ने इसी रिवर के नजदीक में जो कोदारी और टोटा पानी जो बॉर्डर पॉइंट है, यहाँ पर सेफ्टी वॉल के नाम पर कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया है। आपको पहले बता दें कि ये जो रीजन है ये हिमालय के मोस्ट डिजास्टर प्रोन रीजन माना जाता है, जहां 2025 के टाइम में भी जब ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड आया था और 2014 के टाइम में जिस टाइम मैसिव लैंडस्लाइड देखने को मिला था। तो चाइना के इस सेफ्टी वॉल के कंस्ट्रक्शन को लेकर नेपाल की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट यहाँ पर दर्ज की गई है। और ये कहा गया कि चाइना का ये जो एक्शन है ये यूनिलैटरल मूव है जो रिवर के नेचुरल कोर्स को यहाँ पर फोर्सेबली ऑल्टर करता है। और नेपाल ने यहाँ पर चाइना को अर्ज करते हुए कहा कि ये जो आप बॉर्डर वॉल यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके आप इसे रोक दीजिए, क्योंकि इसके निर्माण से जो रिवर का फ्लोज है ये नेपाल के आसपास के रीजन में देखने को मिल सकता है, जिससे नेपाल की जो टेरिटरी है ये एक सीवियर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को यहाँ पर फेस कर सकती है। क्योंकि चाइना के इस सेफ्टी वॉल से जो लोकल कम्युनिटीज हैं उन्हें यहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ सकता है। खैर चाइना ने इसको लेकर ये कहा है कि हम लोग ये जो मेजर लिए हम लोग फ्लड को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। वहीं नेपाल का ये कहना है कि अगर आप ये सेफ्टी वॉल्स को बनाते हैं तो जो हाई वेलोसिटी रिवर है ये नेपाल में फ्लड जैसी जो सिचुएशन है ये ला सकता है। यहाँ तक कि नेपाल ने ये भी कहा है कि ये 1963 का नेपाल चाइना के बीच जो एग्रीमेंट है इसका एक वायलेशन है, जो ये कहता है कि नेपाल और चाइना के बीच में जो 1400 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोटोकॉल को बनाया गया था, जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी पार्टी बॉर्डर के पास में कोई भी कंस्ट्रक्शन का निर्माण करती है तो आपको मैंडेटरी प्रायर नोटिफिकेशन देना होगा सामने वाली कंट्री को। लेकिन चाइना ने यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नेपाल को दिया नहीं। इवन कि इसी प्रोटोकॉल के आर्टिकल 4 जो ये कहता है कि डेलिबरेटली या फिर यूनिलेटरली आप नेचुरल कोर्स ऑफ बाउंड्री रिवर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ बॉर्डर में बदलाव करने हैं तो यहाँ पर ज्वाइंट मेजर्स के जरिए ये संभव हो सकता है। लेकिन चाइना ने यहाँ पर यूनिलेटरली एक्शन लेते हुए जो कोऑपरेटिव रिक्वायरमेंट है इसे यहाँ पर बाईपास किया है। और चाइना इसके पहले भी 2020 का ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं चाइना ने नेपाल की 4 डिस्ट्रिक्ट को इनक्रोच करने की कोशिश की थी,
जिसमें नेपाल का जो हुमला डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी खासकर जो लापचा लिमी एरिया है, यहाँ पर चाइना ने 9 बिल्डिंग्स का निर्माण किया था। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि बालिन शाह की लीडरशिप में नेपाल की जो फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स चाइना ये क्या रहने वाली है, क्योंकि इसके पहले जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी ये चाइना की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड थी, भारत के अगेंस्ट भी चाइना कार्ड प्ले किया जाता था। तो करेंटली नेपाल की जो फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स चाइना ये प्रैग्मेटिक रिकैलिब्रेशन फेज में है, क्योंकि बालिन शाह के यहाँ पे ये कहना है कि जो नेपाल की फॉरेन पॉलिसी अब तक रही है आइडियोलॉजिकली प्रो चाइना रही है, चाहे केपी शर्मा ओली हो या फिर इसके पहले की गवर्नमेंट हो। लेकिन अब यहाँ पर नेपाल के कहना है कि हम लोग मोर असर्टिव तरीके से टेक्नोक्रेटिक सॉवरेनिटी फर्स्ट अप्रोच के साथ में हम लोग चाइना के साथ में डील करने वाले हैं, जहां पर नेपाल का ये भी कहना है कि हम लोग नेपाल फर्स्ट पॉलिसी के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन नेपाल के यहाँ पे ये भी कहना है कि हम लोग चाइना की वन चाइना जो प्रिंसिपल है इसको लेकर कमिटमेंट है। नेपाल भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन नेपाल यहाँ पर यह भी कहता है कि इट हैज साइमल्टेनियसली बिकम मोर वोकल अबाउट इट्स ऑन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। रही बात BRI को लेकर, तो जहां नेपाल इसके पहले चाइना के साथ में मेगा प्रोजेक्ट को लेकर डील किया करता था, आज के टाइम में नेपाल का ये कहना है कि हम लोग स्मॉल एंड स्मार्ट इस स्ट्रेटजी के साथ में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जहां नेपाल का ये भी कहना है कि हम लोग कोई भी जो नया डील है इसे हम लोग फ्रीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चाइना और नेपाल के बीच में जो पहले अब तक डील हुए हैं उसमें काफी करप्शन भी देखने को मिले थे। इसको लेकर हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है जो चाइना लिंक्ड प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे केरोंग काठमांडू रेलवे प्रोजेक्ट हो या फिर बुद्धि गंडकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, इन सबको लेकर ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो नेपाल का यहाँ पर यह कहना है कि चाइना से अगर कोई भी नया डील आता है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि नेपाल ग्रांट फर्स्ट मॉडल को यहाँ पर प्रायोरिटी देगा। और इसको लेकर नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर है शशि खनन, इन्होंने इस चीज को एम्फेसाइज करते हुए भी कहा कि जो देश बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं ना उनके साथ में डील ना करके उन देशों के साथ में डील करना पसंद करेंगे जो बात के साथ साथ जो काम है उसे भी डिलीवर करता हो। और इन्होंने यहाँ पर श्रीलंका का भी एग्जांपल दिया कि कैसे श्रीलंका यहाँ पर चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस चुका था, जहां पर चाइना को हाई इंटरेस्ट कमर्शियल लोन दिए गए थे और इसी के अगेंस्ट में जो हम्बनटोटा पोर्ट है 99 ईयर्स के लिए लीज में भी चाइना ले लिया है। तो नेपाल के यहाँ पर यह कहना है कि हम लोग 100% ग्रांट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इसी यहाँ पर प्रेफरेंस देने वाले हैं। और जब हमने थोड़ा सा और रिसर्च किया तो हमें यह मालूम चला कि नेपाल और चाइना के बीच में $11 बिलियन का चाइनीज ग्रांट के साथ में एक डील साइन किया गया है, जिसमें कालांकी से लेकर वसुंधरा यहाँ पर चाइना रोड का निर्माण करने वाला है। आप यहाँ पर देख पाएंगे नेपाल के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है सुनील लम्सल और चाइनीज एम्बेसडर दोनों के बीच में ये डील को साइन किया गया है। सो नेपाल जहां पहले चाइना के साथ में मैसिव नॉन वाइबल रेलवे प्रोजेक्ट को साइन किया करता था, वहीं आज के टाइम में नेपाल जो है कम्युनिटी फोकस्ड डेवलपमेंट जैसे जो प्रोजेक्ट है इसको लेकर यहाँ पर काम कर रहा है, जिसमें एग्रीकल्चर को लेकर जो कोल्ड स्टोरेज है या फिर जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर EV मैन्युफैक्चरिंग हो, इस तरह के प्रोजेक्ट में चाइना के साथ में डील कर रहा है। और नेपाल का ये जो नया डॉक्ट्रिन है ना, इसमें ये कहा जा रहा है कि नेपाल आज के टाइम में एक बफर कंट्री नहीं है, वो एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, जहां नेपाल चाइना के BRI इनिशिएटिव इसका भी हिस्सा बनेगा और भारत के साथ भी चाहे ट्रेड को लेकर हो, एनर्जी ग्रिड को लेकर हो, एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, रेमिटेंस को लेकर हो, इसको लेकर भी आगे काम करता रहेगा। लेकिन नेपाल को लेकर हमेशा से ये कहा जाता है कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता है। जब भी नेपाल में कोई नया PM बनता है उसकी पहली विजिट भारत में होती है। भारत भी नेपाल को बाकी पड़ोसी देश से ज्यादा यहाँ पर तवज्जो देता है। लेकिन नेपाल के जो नए PM है इन्होंने रिसेंटली 17 देशों के एनवॉयज को यहाँ पर इन्वाइट किया, लेकिन इस 17 एनवॉयज में भारत यहाँ पर एब्सेंस था। जहां आज से 2 दिन पहले ही भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिश्री जी, इन्होंने ये अनाउंस किया कि नेक्स्ट मंथ में विक्रम मिश्री जी नेपाल विजिट कर सकते हैं। आपको बता दें कि 17 एनवॉयज में से US के जो स्पेशल इन्वॉय है सर्गियो गौर, इन्हें भी यहाँ पे इनवाइट किया गया था। और रही बात भारत और नेपाल को लेकर, तो कहा यह जा रहा है कि बालेन शाह जो है ये भारत आने की तैयारी में है, जिसमें काफी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं कि जो लिपू लेक इशू को लेकर एक टाइम में भारत और नेपाल के बीच में एक टेंशन बना हुआ था। इसमें खासकर जो लिम्पिया धुरिया से लेकर काला पानी और लिपू लेक जो पास है, ये तीनों लाइमलाइट में थे कोविड के टाइम में भी और 2023 के टाइम में भी। लेकिन 2023 के टाइम में जो चाइना की तरफ से ऑफिशियल मैप को जब पब्लिश किया गया, उस टाइम में लिपू लेक का जो रीजन है इसे भारत में बताया गया। काठमांडू के जो मेयर थे, जो आज के टाइम में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, जी हाँ बालेन शाह, इन्होंने चाइना की जो विजिट है ये कैंसिल कर दिए थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि 2020 से लेकर 2023 तक में नेपाल गवर्नमेंट के ऊपर में लिपू लेक पास को लेकर, काला पानी को लेकर, लिम्पिया धुरिया को लेकर जो प्रेशर है ये बालेन शाह यहाँ पर क्रिएट कर रहे थे। तो इंडिया विजिट के टाइम में क्या लिपू लेक का जो मुद्दा है फिर से यहाँ पर रेज किया जा सकता है? क्योंकि लिपू लेक पास के जरिए इंडिया चाइना के बीच जो ट्रेड है जो पिछले 6 साल से रुका हुआ है, इसी साल जून के महीने में रीस्टार्ट होने वाली है। और कहा यह भी जा रहा है कि बालेन शाह की जो विजिट है
ये इसी टाइम में इंडिया में हो सकती है। तो देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि बालेन शाह जब इंडिया विजिट करते हैं तो क्या लीपू लेख का जो मुद्दा है यहाँ पर रेज किया जाएगा, और आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।